अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इरफान ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो हमारा क्लास है वो 10th बायोलॉजी का है और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। कि जो प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है वो किस तरह होता है। तो पहले हम एक्सक्रीशन की डिफिनीशन कर ले कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इनको बॉडी से रिमूव करना, बाहर निकालना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अगर हम ह्यूमंस की बात कर ले, इंसान की या दूसरे एनिमल्स की, तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा जो एक्सक्रीशन प्रोसेस कहां पर होता है, किडनीज में होता है। तो किडनीज जो है ये एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किडनी एक स्पेशल ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स डू नॉट पोजेस एनी स्पेशल ऑर्गन। तो प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए नहीं है। तो ये डिफरेंट तरीकों से एक्सक्रीशन करते हैं। ये एक्सक्रीशन बाय वेरियस वेज, ये डिफरेंट तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं। तो प्लांट्स कौन कौन से मटेरियल एक्सक्रीट करता है। पहले तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिस्पिरेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, इनकी एक्सक्रीशन करता है। इसके अलावा जो O2 एंड वाटर है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, इनकी एक्सक्रीशन करता है। इसके अलावा जो हमारे पास अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं, इनको भी एक्सक्रीट करता है। तो ये दूसरे जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, इनमें लेटेक्स हैं, रेजिन्स है एंड गम्स है, ये भी इनको डिफरेंट तरीके से एक्सक्रीट करता है। ये फिर हम इनको पढ़ेंगे कि ये किस तरह इसको एक्सक्रीट करता है। तो अब हम इनका एक्सक्रीशन पढ़ेंगे कि ये किन किन चीजों को एक्सक्रीट करता है। तो पहले क्या है हमारे पास, एक्सक्रीशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जो जिस तरह मैंने कहा कि रिस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, रिस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दिन के वक्त तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन रात के वक्त चूंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है वो जो लीव्स में स्टोमेटा है, मैंने पिछले लेक्चर में स्टोमेटा को डिस्कस किया था, तो ये स्टोमेटा के जरिए बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। और दूसरा जो ऑक्सीजन है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज ए बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये कुछ हिस्सा जो ऑक्सीजन का है ये रिस्पिरेशन प्रोसेस में इस पे यूज हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो भी स्टोमेटा के जरिए बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। तो जो गैसेस हैं ये कहां पर एक्सक्रीशन करता है, प्लांट्स इनको स्टोमेटा के जरिए बाहर एक्सक्रीट करता है। तो अब जो गैसेस हैं इनके अलावा प्लांट्स जो है ये एक्स्ट्रा वाटर को भी एक्सक्रीट करता है। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के जरिए जमीन से पानी जज़ब करता है। तो ये एक मतलब ये ज्यादा अमाउंट में पानी अपने अंदर जज़ब करता है। तो क्या करते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के सेल्स हैं, इनमें एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो प्लांट्स जो हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है इस वैक्यूल में स्टोर करता है। तो इस वैक्यूल में जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर होता है तो इनका फंक्शन क्या है, इट मेंटेन टर्गर प्रेशर। तो जब वैक्यूल में, सेंट्रल वैक्यूल में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो जाता है तो ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखता है। अब टर्गर प्रेशर क्या है कि जब प्लांट सेल में ज्यादा अमाउंट ऑफ जो वाटर है ये स्टोर होता है, तो ये प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं
और जो सेल वॉल है इन पर प्रेशर लगाता है, और ताकि इनका जो साइज और शेप है वो मेंटेन रह सके। तो इसी तरह ये जो सॉफ्ट पार्ट्स है बॉडी के, लीव्स है और जो छोटे ब्रांचेस हैं, इनको इरेक्ट सीधे पोजीशन में रखती हैं। तो ये टर्गर प्रेशर जो है ये सपोर्ट द प्लांट, ये जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं प्लांट के, इनको सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि जो मतलब जो प्लांट्स है इनको पानी नहीं मिलती तो वो मुरझा सा जाता है। तो जब पानी इनको नहीं मिलती मुरझा सा जाता है, तो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करके अपने आप को सपोर्ट करके सीधे पोजीशन में रखता है। तो अगर ये तो हो गया, अब अगर प्लांट्स ज्यादा अमाउंट में वाटर जज़ब कर ले तो इनकी एक्सक्रीशन भी जरूरी है। तो जब प्लांट्स में वाटर जो पानी की अमाउंट है जब ज्यादा हो जाती है तो ये भी इनको एक्सक्रीट करता है। तो ये कौन से प्रोसेस में इनको एक्सक्रीट करता है? पहला जो हमारे पास प्रोसेस है इनको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिनकी मदद से जो प्लांट सरफेस है इनसे वेपर्स के फॉर्म में वाटर एक्सक्रीट होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है ये सिर्फ दिन के वक्त होता है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है, सूरज की गर्मी है, ये इन प्लांट्स के जो आउटर सरफेस है इन पर पड़ता है। तो इस सूरज की गर्मी की वजह से जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स में रिलीज हो जाता है। अब ये ट्रांसपीरेशन जो है ये तीनों किस्मों पर होता है। पहला, अगर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो स्टोमेटा के जरिए इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स रिलीज हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के जरिए हो जाता है। इसके अलावा जो एपिडर्मिस है इनके ऊपर क्यूटिकल होता है। तो जब क्यूटिकल पर सूरज की हरारत पड़ती है तो इनसे भी कुछ हद तक जो वाटर है वेपर्स फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं, क्योंकि यह ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल के जरिए होती है। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा टाइप है ट्रांसपीरेशन का, वो क्या है कि जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि जो स्टेम है या जो सब ब्रांचेस हैं इनके ऊपर एक सख्त छिलका होता है जिनको हम बार्क कहते हैं। तो बार्क जो है ये सख्त छिलका है, इनके ऊपर तो ट्रांसपीरेशन हो नहीं सकती, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इनमें यहां पर एक छोटे छोटे स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको हमने कहा था कि इनको लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स कहते हैं। तो जो एवापोरेशन इन पोर्स से भी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज हो जाते हैं। तो इस थर्ड टाइप जो है इनको क्या कहते हैं? इनको लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये थर्ड टाइप जो है हमारे पास लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है। तो ट्रांसपीरेशन जो है ये सिर्फ दिन के वक्त होता है कि सूरज की जो हरारत है, सूरज की जो सनलाइट है या प्लांट्स पर पड़ता है। अब हमारे पास जो दूसरा टाइप है वो क्या है? वो गटेशन है। तो गटेशन कौन सा प्रोसेस है? सम प्लांट सच एज ग्रासेस। तो कुछ प्लांट जो है जैसा कि हमारे पास ग्रासेस हैं, इनमें एक स्पेशल मेथड है कि ये इन एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करे रात के वक्त। तो इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। तो ये स्पेशल मेथड क्या है कि दिन के वक्त तो हमारे पास ट्रांसपीरेशन होती है और रात के वक्त ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं होता। तो रात के वक्त क्या होता है? गटेशन प्रोसेस होता है। गटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्रासेस हैं इनके जो टिप्स हैं, इनके सर है, यहां पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। तो रात के वक्त इन सुराखों के जरिए जो एक्स्ट्रा वाटर है इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है।
तो जब इन सुराख के जरिए, इन पोर्स के जरिए जो वाटर एक्सक्रीट होता है रात के वक्त, इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। तो ये वाटर यहां पर जब निकल जाते हैं तो ये इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इन ग्रास के ऊपर दिखाई देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह के टाइम जो ग्रासेस में आप चलते हैं वो गीले होते हैं, बिल्कुल इनमें पानी होता है। तो इनके सिरों पर आपने नोट किया होगा कि इनके सिरों पर छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के, वो मौजूद होते हैं। तो ये किस वजह प्रोसेस की मदद से होता है? ये गटेशन प्रोसेस में होता है। इसके अलावा, वाटर के अलावा हमारे पास दूसरे भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जिनको प्लांट एक्सक्रीट करता है। तो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? प्लांट्स में दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट भी पाए जाते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो है इन मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने जो स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, इनमें स्टोर कर देता है। तो ये कौन से फॉर्म में स्टोर कर देता है? ये इन द हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये स्टोर कर देते हैं इनको, जो स्टेम्स हैं और रूट्स हैं। हार्मलेस का मतलब क्या है? कि ये नुकसान फिर नहीं देते। तो कुछ प्लांट्स जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, इनको इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल्स, जो स्टेम्स हैं और रूट्स वगैरह हैं, इनमें स्टोर कर देता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो इनको, जो लीव्स हैं, पत्ते, इनमें स्टोर कर देता है। फिर जब ये पत्ते जमीन पर गिरते हैं, प्लांट से गिरते हैं, तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट भी इनके साथ चला जाता है। इसके अलावा जो कुछ प्लांट्स हैं, जैसा कि रबर प्लांट्स हैं, वो क्या एक्सक्रीट करता है? वो लेटेक्स एक्सक्रीट करता है। ओकेशिया जो है वो गम्स एक्सक्रीट करता है। कॉनिफेरस ट्री जो है वो रेजिन्स एक्सक्रीट करता है। तो ये चीजें क्या है? ये कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो स्टेम्स हैं और जो ब्रांचेस हैं प्लांट्स के, इनके यहां से एक बबल टाइप वेक्स एक्सक्रीट होती है। तो वो क्या है? ये वो चीजें हैं। तो ये कैसा होता है कि प्लांट्स में इनके लिए कुछ स्पेशल स्पोर्स होते हैं। तो ये बाय फोर्स इन मटेरियल्स को प्लांट से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो ये इन द फॉर्म ऑफ बबल लाइक वेक्स जो है, ये यहाँ पर पिन इनके साथ अटैच होते हैं, जो प्लांट्स की एक्सक्रीशन है। तो अब जो रबर प्लांट्स है, ओकेशिया एंड कोनिफेरस ट्री है, ये किस तरह इन जो मटेरियल्स हैं इनको एक्सक्रीट करता है, मैं इनके पिक्स लगा लेता हूं ताकि आप लोगों को फिर समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।